So, hello students, how are you? Must be doing well, and we will do some numericals which we were doing in last video. We were doing numericals of electricity, so we will continue this topic and the numericals. And आज हम फिर से इन न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करके और आगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, तो हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर। ये गिवन है, गिवन बिलो इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है और इन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 2 ओम ऑफ ईच रेजिस्टर है। तो हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या फाइंड करना है? हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इस वाले को R3 मान लेते हैं और इस वाले को हम R4 मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये रेजिस्टर्स आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनका पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उन सबको हम उनका रेसिप्रोकल करते हुए ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/Rp = इसको हमने R3 लिया है तो ये हो जाएगा 1/R3 + 1/R4। ओके, R3 की वैल्यू कितनी है वो पुट अप कर लेंगे। R3 की वैल्यू 2 है और R4 की भी वैल्यू 2 ओम ही है। सो ये कितना हो जाएगा? 2 2 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2/2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये आया हमारे पास 1/Rp = 1। देन Rp = 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आ जाएगा। ठीक, यानी इन दोनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करके हम एक नया रेजिस्टर तैयार कर लेंगे और इस तरह से हम इस फिगर को अगेन ड्रा कर लेंगे। ओके, तो ये वाला हमारे पास है 2.0 ओम, 2.0 ओम, और ये वाला हमने फाइंड किया है जो कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, एंड पॉइंट हमारे वही है ए और बी। ये वाला हमने R1 मान रखा है, इसको R1 लिखेंगे, इस वाले को हमने R2 मान रखा है और इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड हुआ है यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हुआ है वो 1 ओम फाइंड हुआ है और ये हमने फाइंड किया Rp, तो इसको हम Rp लिख लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं और ये तीनों के तीनों आप देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो गए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है Rs = इसको आप ऐसे लिख लें, ज्यादा बेटर है वरना यह रुपीस लगने लगेगा। Rs = R1 + R2 + Rp। ओके, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 2, R2 की वैल्यू भी 2, Rp की वैल्यू 1, इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 ओम। तो इस तरह से हमारे पास A और B के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो 5 ओम आ जाएगा। ओके, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके।